हिंदुस्तान जो है बहुत ही पढ़े लिखे और सुलझे हुए विचारों का देश है। और मैं भी हिंदुस्तान का हूँ, मगर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई बहुत लिटरेरी पर्सन बनना है। मगर मैं हर वक्त चाहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो दूसरों से भिन्न हो। मैंने अपने स्कूल टाइम में भी, बांग्लादेश वॉर के टाइम में बहुत कुछ ऐसा किया जो जो पैरेलल नहीं है, दूसरे लोग नहीं करते हैं। उसके बाद में मैं जब से हॉलैंड में बसा हूँ, 40 साल हो गए हैं। 40 साल में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी करी जिनका उल्लेख साधारण इंसान के सामने नहीं किया जा सकता है। मैंने सरदारों के खिलाफ कुछ ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। आज मुझे लगता है कि काश मैंने इंदिरा गांधी वाले ऑपरेशन में कुछ ऐसा काम किया हुआ था जिससे सरदार भी खुश होते। सिख लोग काफ़ी नाराज रहते थे उस वक्त भी। और मैंने यहाँ आने के बाद में इंडियन लोगों की एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश करी, जिसने शुरुआत में बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा किया। हिंदुस्तान में पहली ऐसी सभा हुई थी जिसमें कि हिंदुस्तानी लोग आए थे और पुलिस आ गई थी कि सड़क के ऊपर लोग घूम रहे थे क्योंकि हॉल में बैठने की जगह नहीं थी। और इच्छा ये थी कि हम एक अच्छा संसार बनाएं, मगर ऐसा हो नहीं सका। अपने कामों में ही लगे रहे। मैं एक ऑयल कंपनी में काम करता था। जो भी कुछ बच जाता था मैं कोशिश करता था कि उसके अच्छे कामों में कहीं लगाया जाए। हिंदी पढ़ाने में लोगों को मदद करता था और भी बहुत सारी बातें हिंदुस्तान के बारे में बताता था लोगों को। मगर होता ये था कि अक्सर हिंदुस्तान को कोई बुरा कहता था तो उससे मुझे बहुत ख़राब लगता था। और स्वभाव से कुछ गर्म होने की वजह से मैं लोगों के सामने उसी वक्त खड़ा हो जाता था। हिंदुस्तान की बदनामी जो है मुझे किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं होती थी। और हमारे यहाँ पर लोग जो हैं उनको हमारी देशी भाषा में जैसे कहते हैं चमचे, उन चमचों की सख्त बड़ी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर वही लोग जो हैं उनका बोलबाला है जो बड़े बड़े लोगों को डिनर पे बुलाते हैं या। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं तो जो मेरे से बन सकता है वो कर सकता हूँ। सबसे बड़ा काम मेरा ये था कि मुझे मेरे अपनी संतानों को एक अच्छा इंसान बनाना था। मेरे 2 बेटे हैं। उन दोनों बेटे आज बहुत सक्सेसफुल ऑफिसर्स हैं, दुनिया में जाने माने लोग हैं। और मेरी वाइफ आज तक जो है वो एक स्कूल की टीचर है। और मेरी समझ में तो जो टीचिंग का काम है वो दुनिया का सबसे नोबल काम है। और हम लोग सब कुछ कोशिश करते हैं मगर उसके बाद में भी कहीं पार नहीं पड़ती है, क्योंकि दुनिया जो है गलत लोगों के कंट्रोल में है। अच्छे लोग तो दुनिया बनाते हैं और उसमें बुरे लोग रहते हैं। और इसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। काश हम लोग इसके बारे में कुछ कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद।